सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ श्री आगमन पुनीत धाम, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर परम पूज्य श्री प्रेमी महात्मा जी का शुभ सत्संग श्रवण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोल जयकारा। धाम के आंगन में आज खुशी अनुभव छाई है। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों के अंतर मन की पुकार को सुनकर जो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने गुरुमुखों को पावन दर्शन से निहाल किया है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। महापुरुषों का आगमन, उनका पावन दर्शन, शुभ आशीर्वाद बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार बगीचा सूख रहा हो और अचानक उस पर बरसात हो जाए तो पत्ती पत्ती हरी हो जाती है। ऐसी जब सतगुरु के दर्शन की, सतगुरु के प्यार की बरसात गुरुमुखों पर होती है तो गुरुमुखों के भक्ति का जो बगीचा है वो भी खिल उठता है। महापुरुषों के हृदय के अंदर सदैव यही अभिलाषा होती है कि उनके जो गुरुमुख हैं वो सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। उनके हृदय के अंदर भक्ति के जो फूल हैं सदा प्रफुल्लित रहें, सुगंधित रहें, ताकि उसकी सुगंध से गुरुमुखों का जो जीवन है वो सदा महकता रहे। तो ये जो भक्ति का बाग है, वो ध्यान है जो महापुरुषों की कृपा से गुरुमुखों के हृदय में, गुरुमुखों के जीवन में लगा है, उसे सिंचित करने के लिए, उसे सदा प्रफुल्लित रखने के लिए महापुरुषों ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। और उन नियमों में सबसे जो प्रथम है वो श्री आरती पूजा है। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाह जी की वचन है कि जहाँ जहाँ पर श्री आरती पूजा होती है वहाँ वहाँ हम साक्षात विराजमान। जो भक्ति के नियमों में श्री आरती पूजा का जो नियम, प्रथम नियम है, उसका पालन करता है तो प्रातः काल ही उसके जो है 5 नियम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जब श्री आरती पूजा करता है तो उसमें महापुरुषों के दर्शन भी होते हैं, सदगुरु का ध्यान भी होता है। सेवक उस समय ये ध्यान करके श्री आरती करता है कि मेरे सदगुरु श्री मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान, तो उससे उनका दर्शन का नियम भी पूरा होता है, ध्यान का नियम भी पूरा होता है। फिर श्री आरती पूजा में भजन अभ्यास भी होता है तो भजन का नियम भी पूरा होता है। फिर गुरुमुख जन उसमें सत्संग की पुस्तक पढ़ते हैं, या तो जहाँ मंदिर है, मंदिरों में जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सत्संग होता है, घर में होते हैं तो भी घर में आनंद संदेश पढ़ते हैं, अमर ज्योति ग्रंथ है, अमर ज्योति दर्शन है, और भी पावन दरबार की पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो उसमें सत्संग का नियम भी पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो सदगुरु का हुक्म, जो सेवक का, जिससे शिष्य और सदगुरु का जो वचन का नाता है, गुरु शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जो वचन बचाता, वही शिष्य है जो सदगुरु के वचनों की पालना करता है। तो इससे जो है सदगुरु के वचनों
की पालना होती है। इससे हमारा जो नाता है अपने सद्गुरु के चरणों में वो और दृढ़ होता है। तो इसलिए जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आज भी श्री अनंतपुर में ये वचन फरमाया कि हमें बहुत खुशी है कि गुरुमुख जन महापुरुषों के चरण शरण में आए हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं, महापुरुषों का दीदार कर रहे हैं, परमहंसों के दर्शन कर रहे हैं, उनका पूजन आराधन कर रहे हैं। तो जीवन में हर गुरुमुख को ये गांठ बांधनी है कि आरती पूजा और भजन अभ्यास, ये दो ऐसे नियम हैं। अगर गुरुमुख दृढ़ करेगा तो उसके पांचों नियम पूरे हो जाएंगे। जब आदमी नियम से आरती पूजा करता है और भजन करता है तो उसका जो तन मन आत्मा सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाती है। फिर उसके हृदय के अंदर सदा ही आनंद बरसता है, जैसा आनंद इस समय साक्षात दर्शन करते हुए बरस रहा है। इसलिए हम सब गुरुओं का कर्तव्य है वो अपनी कृपा करते हैं। उन्हें हर वक्त ख्याल होता है कि गुरुओं को पावन दर्शन का सौभाग्य मिले, उन्हें चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य मिले, उन्हें प्रसाद मिले, तो आरती पूजा करें, भजन अभ्यास करें। इसलिए जब जब भी गुरुओं को दर्शन का अवसर मिलता है तो श्री गुरु महाराज सबसे पूछते हैं, आरती पूजा करते हो, भजन अभ्यास करते हो? तो हम सबका कर्तव्य जैसे उनके हृदय में चाहना है, अगर हमारे हृदय में ऐसी चाहना हो जाएगी तो बस फिर हमारा कल्याण है और महापुरुषों की प्रसन्नता। आज के शुभ समागम की, पावन दर्शन की, जो गुरुओं की लॉटरी खुली है उसके लिए लाखों लाख उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।